बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर तजम्मुल हुसैन। आई एम लेक्चरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, हमने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट किया हुआ था और प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस करने के बाद हमने लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने शुरू किए, जिसमें हमने एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने थे। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को डिस्कस किया। फिर हम मल्टीप्लिकेशन लॉज की तरफ मूव किया, वहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट डिस्कस करने के बाद डिपेंडेंट इवेंट को हमने आज डिस्कस करना है। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है, डिपेंडेंट इवेंट का मतलब ये है कि अगर एक इवेंट दूसरे इवेंट पर अफेक्ट हो रहा हो तो वो डिपेंडेंसी कहलाएगी। कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है एक प्लेइंग कार्ड, डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, उसमें से हम दो कार्ड जो है वो सिलेक्ट करते हैं, लेकिन वो सिलेक्शन जो है वो 1 बाय 1 कर लेते हैं। कि पहले एक कार्ड सेलेक्ट किया, उसे एक साइड पे रख दिया, फिर दूसरा कार्ड सेलेक्ट किया। तो चूंकि टोटल कार्ड 52 थे और यही इसकी फेयरनेस होती है कि 52 कार्ड्स उसमें होते हैं और डायमेंशन 4 होती हैं, और फिर उसके बाद जो है उसमें कलर जो है वो 2 हैं। अगर पहला कार्ड हम ड्रा करके उसे एक साइड पे रख लेते हैं तो इसका मतलब है जो आपके पास 52 कार्ड्स थे उनमें से एक निकल गया, 51 रह गए, तो वो प्लेइंग कार्ड की फेयरनेस नहीं रही, यानी वो डिपेंड कर गया उस कार्ड पर जो बाहर निकल चुका हुआ है। अब नेक्स्ट कार्ड जब भी ड्रा करेंगे वो 51 में से होगा, वो 52 में से नहीं होगा। बहरहाल इस तरह के क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर डिपेंडेंट इवेंट के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, ये जो आपके पास स्लैश का साइन है इसके बाद जो ए लिखा हुआ है, आम रूटीन में तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कि फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी और सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी, यानी एक इवेंट ए है एक बी है। लेकिन यहां पर जो स्लैश है ये जो रीड इसे किया जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा कि ये गिवन दैट है। गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, कि ए को ऑलरेडी हमने जो है वो ड्रा किया हुआ, तभी ये डिपेंडेंसी शो होगी कि बी डिपेंडेंट हो गया ए पर, कि बी गिवन दैट ए विल बी इक्वल टू बी इज डिपेंडिंग ऑन ए। अब सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, अच्छी तरह से हमने उसे शफल कर लिया है। उसके बाद जो है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन, सक्सेशन मीन 1 बाय 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी 1 बाय 1 हमने निकाला है, जो पहला कार्ड निकाला है उसे वापस रिप्लेस नहीं किया उस डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज एन एस एंड सेकंड इज अ किंग। लेकिन हम लेट कर लेते हैं, हमें पता है कि वी नो टोटल कार्ड वो होते हैं 52। लेट कर लेते हैं ए इज इक्वल टू, हमारे पास जो है कि फर्स्ट कार्ड इज एन एस, बी हम रख लेते हैं कि सेकंड कार्ड इज अ किंग। तो चूंकि दोनों के दरमियान एंड है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड एस एंड सेकंड इज किंग, तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और जब भी एंड का कंसेप्ट आएगा इंटरसेक्शन आ जाएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, मतलब ये कि एस को हमने पहले सेलेक्ट कर लिया कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन इन सक्सेशन 1 बाई 1, पहले ए हमने ड्रा कर लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब ये कि उसे दोबारा वापस कार्ड्स में नहीं रखा, और देन सेकंड कार्ड जो है वो सिलेक्ट किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज एन एस एंड सेकंड इज किंग। इसका मतलब है किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने बी रखा हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए इज ऑलरेडी अकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस व्हेन 52 कार्ड्स, तो 52 कार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एस लेंगे तो हमें ये पता है कि टोटल एसेस जो है वो कितने हैं, वो 4 होते हैं, और किंग्स जो होते हैं हमारे पास वो भी 4 होते हैं। इसका मतलब है जो एस है हमारे पास जब फर्स्ट ड्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 4 एसेस हैं, उनमें से एक एस आ जाए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, वो है 52, तो 52 में से एक आ जाए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किंग है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी, किंग टोटल 4 है, तो ये आ जाएगा 4C1 आउट ऑफ, देखें ऑलरेडी 52 में से हमारे पास एक एस निकल चुका हुआ है, बाहर पड़ा हुआ है, इसका मतलब है अब टोटल कार्ड बन गए हुए 51, तो जो किंग आ रहे हैं 4 किंग ऑलरेडी उसमें मौजूद है, वो चारों के चारों किंग में से एक किंग तो आ गया, लेकिन कितनों में से आ रहा है, चूंकि एक कार्ड बाहर निकल चुका हुआ है, इसका मतलब है 51C1। लें जी 4C1 4 डिवाइडेड बाई 52C1 52 इंटू 4C1 4 डिवाइडेड बाई 51C1 51, तो इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 4 इंटू 4 आ गया डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51, 4 इंटू 4 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 16 ओवर 52 इंटू 51, रिजल्ट आ जाएगा ये 2652। दोनों को सिंप्लीफाई करना चाहें, पॉइंट्स में करना चाहें, डिवाइड करके लिख लें, तो 16 डिवाइडेड बाई 2652 जो है ये काफ़ी स्मॉलर वैल्यू है 0.00603, तो आप इसी फॉर्म में ही रहने दें तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको, और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना ये अप्रोच ज़्यादा बेहतर होती है। अगर ये कैंसिल होते हैं आपस में फ्रैक्शन में तो वो काट दें। लेकिन इसी तरह की कोई और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। लेकिन स्टूडेंट्स, अब डिपेंडेंट इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक और क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। एग्जाम्पल है हमारे पास 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, सक्सेशन का वर्ड आ जाए या 1 by 1 का आ जाए एक ही बात है, विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 white 6 black and 4 green balls. What is the probability that first ball is white and second ball is green? और सेकंड जो है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड बॉल आल्सो ब्लैक। लेकिन सबसे पहले हम ये करेंगे कि सॉल्यूशन में हमारे पास जो बैग है इसमें जो बॉल्स हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। इसका मतलब है जो वाइट हैं वो 5 हैं, फिर जो ब्लैक हैं वो 6 हैं, और जो ग्रीन है वो 4 हैं, तो टोटल हमारे पास जो आगे 15 बॉल्स। सिलेक्ट कितने कर रहे हैं हम? सिलेक्शन जो है वो 2 बॉल्स की है,
लेकिन नेक्स्ट जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकंड इज ग्रीन, तो इसका मतलब है जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि फर्स्ट बॉल इज वाइट एंड सेकंड इज ग्रीन, इंटरसेक्शन ग्रीन, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल। अब वाइट बॉल बैग में से निकाल के हमने एक साइड पे रख दिया। अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन व्हेन सच दैट या गिवन दैट जो वाइट बॉल है वो ऑलरेडी अकर कर चुका हुआ है, ऑलरेडी ड्रॉन है। लेकिन सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बनाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट जो है, हमारे पास एक बॉल वाइट जो है वो टोटल 5 वाइट्स हैं, इनमें से एक आ गया, डिवाइडेड बाई 15 में से भी एक आ गया, इनटू जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल लेनी है तो ग्रीन 4 है लेकिन एक बॉल कम हो चुका हुआ है, तो इसका मतलब है 4 बॉल्स में से एक ग्रीन बॉल आ गया, जबकि 15 में से एक निकल गया हुआ तो 14 में से एक आएगा, तो लिहाजा आ जाएगा 4C1 डिवाइडेड बाई 14C1, तो इस तरह आ जाएगा ये 5C1 5 के इक्वल, 15C1 15 के इक्वल, इंटू 4C1 4 के इक्वल, फिर 14C1 14 के इक्वल। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इंटरसेक्शन ग्रीन विल बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 210, इट मीन के 2/21। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड में कह रहा है जी फर्स्ट बॉल इज ब्लैक बॉल एंड सेकंड इज आल्सो ब्लैक। इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी जो है हमारे पास ब्लैक बॉल्स के लिए है, तो हम ये कहेंगे कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल इनटू अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल गिवन दैट वन ब्लैक बॉल इज आल्सो ड्रॉन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास टोटल ब्लैक बॉल जो है वो 6 हैं, उनमें से एक आ गया, और 15 टोटल हैं, इनमें से एक आ गया, इनटू अगेन इसी में से हमने एक बॉल जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इसका मतलब है एक जो आपके पास ब्लैक था वो तो निकल गया हुआ है, इसका मतलब यहां पे रह गए 5, तो 5C1 ऑलरेडी इधर से भी टोटल में से भी एक निकल चुका हुआ है, तो रह गया आपके पास 14C1, तो 6C1 6 इंटू 5C1 5 डिवाइडेड बाई 15C1 15 इंटू 14C1 14, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास 30 डिवाइडेड बाई जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाता है 210, तो इट मीन इसका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 21। लेकिन स्टूडेंट ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चंस थे कुछ, इसी तरह के और भी क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट हम किसी लेक्चर में उन्हें डिस्कस कर लेंगे, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।